कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको स्वागतम। हम लोग आज श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवनी एवं उनका जीवनी में सबसे श्रेष्ठ अवदान पानीहाटी चिड़ादोदी महोत्सव और द्वंद्व महोत्सव होता है। इसका वर्णन जो इतना चरित्रान्वित है, वर्णन होता है, उसका वर्णन हम लोग अच्छा आप लोग सब हम लोग के साथ रहिए। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री श्री सर्वस्वामी प्रभु। तो श्रीमन महाप्रभु जो धराधाम में प्रकट हुए थे, भगवत गीता में वर्णन हुआ है। लास्ट श्लोक में कृष्ण जी बता रहा है, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इस श्लोक में भगवान कृष्ण जी ने केवल यही बता के गया है, सर्व धर्म को परित्याग करके हमारे शरण में आ जाए। लेकिन कैसे आना है इसका तो शिक्षा नहीं दिया ना। रामचंद्र जी ने आया है मर्यादा का शिक्षा देने के लिए, अपना आचरण के माध्यम से मर्यादा का स्थापित किया है। उनने अपने सब कुछ सिखाया। लेकिन कृष्ण जी ने आए हैं और बहुत कुछ बताया, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल सिखाया नहीं। तो इसी को सिखाने के लिए वही कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जय स्वचित है, वही कृष्ण उस बात को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु होकर इस जगत में प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट हुए, अपने ने श्री कृष्ण के सारे उपदेश का प्रैक्टिकल शिक्षा, मन मना भव मत भक्त मत जातिवं नमस्कार। ये जो शिक्षा, कैसे मन को समर्पित करना है भगवान के प्रति, कैसे भक्त बनना है, कैसे पूजा करना है, कैसे नमस्कार करना है, और कैसे सारे उस धर्म को त्याग करके भगवान कृष्ण की शरण में आना है, उसका शिक्षा श्रीमन महाप्रभु हम लोग के लिए देने के बाद उन्होंने उनका जो कुछ अनुगामी था, उनके माध्यम में कुछ आध्यात्मिक दृष्टांत पर स्थापित हुआ, प्रचार का दायित्व दिया था। रूप गोस्वामी को दायित्व दिया था भक्ति के ऊपर में टीका करने के लिए और लुप्त तत्व को उद्धार करने के लिए। सनातन गोस्वामी को दायित्व दिया था वैष्णव सदाचार का। ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्त हरिदास का नाम का महिमा का प्रचार करने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है, उन्होंने के लिए उन महाप्रभु इस दृष्टांत स्थापित किया है जो कैसे वैराग्य विद्या, मतलब भगवान के लिए वैराग्य त्याग सिखा, ये उनके माध्यम में हम लोगों को सिखा। बताया जाता है कि उनने एक राजा जैसा जमींदार का लड़का था, उनका पत्नियां था अप्सरा जैसा। ये सब को छोड़ करके उन्होंने जा करके ड्रेन से राय पचा हुआ गीला हुआ राइस को उठा के धो करके खाते थे। बाद में वृंदावन में गया, वृंदावन में जा करके उन्होंने केवल एक गिलास माठा पीते थे, ब्रजवासियों के दिया। और इसी में सारा दिन भर भजन करते थे, 3000 बार दंड व प्रणाम करते थे, 1000 कृष्ण करते थे, 2000 वैष्णव करते थे। राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे और ब्रजवासी वैष्णव के आलिंगन करते थे। 1 लाख के ऊपर जाप करते थे और उसके ऊपर लीला चिंतन करते थे। फिर 3 घंटा करके हर दिन चैतन्य महाप्रभु के महिमा वर्णन करते थे। समझ लीजिए उतना सब है, इतना महान बड़ा परिवार को छोड़ करके ऐसे त्याग का जीवन अपनाया। उन्हें त्याग का मूर्तम विग्रह। तो इनके जीवन में आता है, उन्हें हुगली जिला में आदि सप्तग्राम गांव जो है, वहाँ पर उन्होंने आविर्भूत हुआ था। उन्होंने
संभवत 1507 ख्रीष्टाब्द में प्रकट हुए। 76 ईयर उन्हें जगत में प्रकट थे। उसका 19 साल तक उन्हें गृहस्थ थे, 8 साल पुरी में थे और 49 साल वृंदावन में बिताए। उनका जो गुरु थे अद्वैत आचार्य के शिष्य यदुनंदन आचार्य। यदुनंदन आचार्य थे वासुदेव दत्त के अत्यंत प्रिय थे, बहुत प्रिय। अपन जब उनका पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार, बड़ा पिता के जो बड़ा भाई थे, तो जेठा को बांग्ला में जेठा बोलता है, उसका उनका जेठा थे, दोनों एक साथ में रहते थे। और उस टाइम मुसलमान नवाब के जमींदारी करते थे। उन्होंने 12 लाख रुपया तब का दिन में काम करते थे। दोनों भाई का एक ही लड़का थे रघुनाथ दास, और दोनों बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनका जो घर में पुरोहित थे बलराम आचार्य, उनका घर में हरिदास ठाकुर जी ने कुछ दिन के लिए भजन करते थे। और उस टाइम जब पढ़ने के लिए उनका घर में रघुनाथ दास जी जाते थे, तो उनके साथ हरिदास का संग होता था। हरिदास से उनका कृपा करते थे, उनका आशीर्वाद दिया, उनका मुंह से हरि कथा सुनते थे। इसके वैष्णव के कृपा के माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में बहुत जल्दी से आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने बहुत बार महाप्रभु का चरण में जाने के लिए कोशिश किया, न जा पाया। जब श्रीमद महाप्रभु का अद्वैताचार्य जी ने शांतिपुर में लाया, नित्यानंद संन्यास लेने के बाद महाप्रभु को जब नित्यानंद को घुमा के शांतिपुर में ले आए, और वहाँ कुछ दिन महोत्सव हो रहा था, वहाँ पर में रघुनाथ दास जी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए उनका पिताजी का आज्ञा मांगा, तो उन्होंने आज्ञा दिया। पालकी और बहुत सेवकों के साथ बहुत महाप्रभु के लिए भेंट सामग्री लेकर के वहाँ गया। महाप्रभु से मिला और महाप्रभु से प्रार्थना किया, मुझे अपना चरण में स्थान दीजिए, मुझे परिवार अच्छा नहीं लग रहा, हम आपके पास जाना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु ने बोल रहा मार्केट वैराग्य नहीं करके हम सब कुछ छोड़ देके तो साधु हो गया। लेकिन हृदय में गीता में 2 अध्याय में वर्णन आता है, जो इंद्रियानि संयम जो आस्ते मनुषासन इंद्रिय विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सारे इंद्रियों को बस करते हैं, लेकिन मौन के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श को स्मरण करता है, तो उसका मिथ्याचार बोला जाता है। इसलिए आप तुम एक काम करो, अंतर निष्ठा करो वाच्य लोक व्यवहार, अचिर कृष्ण तमाय करिले। अर्थात तुम हृदय के अंदर से बहुत प्यार करो, भगवान को निष्ठा करो, लेकिन बाहर साधारण आदमी जैसा चलो। कविराज जो संपाद में बताता है, इस उपदेश को सुनने के बाद उन्होंने संपूर्ण परिवर्तन हो गया। घर में जाने के बाद भगवान को बहुत प्यार करते थे, लेकिन माता पिता के साथ साधारण लड़के जैसा आचरण, लेकिन मन में सर्वदा कोशिश करते थे कैसे हम भाग पाए। बहुत बार भाग गया महाप्रभु का, पुरी में रहा। महाप्रभु पता चला तो बाहर जा रहा था, पिताजी पकड़ के ले आता है, तो उनको शादी करवा दिया, बहुत सुंदर कम उम्र में शादी करवा दी। फिर भी भाग जाते, तो उसका मम्मी ने बता रहा है उसको बांध दीजिए। तो उनका पिताजी बोल रहा है, जिसको इतना अप्सरा जैसा पत्नी है, इतना राज ऐश्वर्य है, वो भाग नहीं पाया, उसको कैसे रस्सी का बंधन उसको बांधा जाएगा। वो महाप्रभु के प्रेम में बातुल हो गया है, उसको वैसे बांधा नहीं करता। तो क्या बताया जाए, तो जा नहीं पा रहा है, उसको किसी ने बहुत बॉडीगार्ड दे दिया, कुछ भी उपाय नहीं पा रहा है भागने का।
तो एक बार नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु पुरी में गया, पुरी से नित्यानंद प्रभु को बंगला में प्रचार करने के लिए भेजा। और नित्यानंद प्रभु अपना पार्षदों के साथ प्रचार करते करते एक समय आ करके पानीहाटी में आया। पानीहाटी राघव पंडित का भवन था, तो वहाँ पर गंगा का किनारों में हम लोग का इस्कॉन मंदिर है, बहुत सुंदर, उसका बगल में अभी बहुत सुंदर परिवेश। वहाँ पे वो बड़ा के फूल का पेड़ था, उसका नीचे में अद्वैता श्रीमान नित्यानंद प्रभु ने बैठे और उनका सारा अनुचारों में बैठा। रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला जो नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी में आया है, और वो है गंगा का किस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी का घर था और उस तरह में नित्यानंद प्रभु ने आया। तो उन्होंने उनका पिताजी से अनुरोध किया, तो पिताजी आज्ञा दिया, ठीक है। उन्होंने सोचा जब निताई को महाप्रभु गृहस्थ बनने के लिए देखा, बंगाल में प्रचार करने के लिए, यार नित्यानंद प्रभु का ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद गृहस्थ है, वो अगर वहाँ जाएगा तो गृहस्थ हो जाए, तो नित्यानंद प्रभु उसको समझा देगा तो गृहस्थ हो जाएगा। इस सोच विचार करके उनका पिता और जेठानो चुन रहेगा। तो बाद में उन्होंने गया नित्यानंद प्रभु के पास मिलने के, लेकिन दूर दूर से खड़ा है, जा नहीं रहा है, दूर से दंडवत किया। तब उनके प्रसाद में बता रहा है कि रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। तब नित्यानंद प्रभु तुरंत बोला, चोरा चोरा तुम आए हो, तुम्हें आज दंड देंगे। तो उनको बुलाया, माथा के ऊपर चढ़ा, बात में उठाया, जी तुम मेरे प्राणनाथ श्रीमन महाप्रभु को चोरी करना चाहते हो, तुम्हें दंड देंगे। तुम्हें बहुत दिन के बाद पकड़ा गया था, इसीलिए मेरा जितना अनुचरो है सबको तुम चीड़ा और दोधी का महत्व सब करो और सबको खिलाओ। तब श्रीमन रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत खुश हुआ, तुरंत अपना गांव में वो आदमी को भेजा और सारे दूध दही चीड़ा फल आदि लाने के लिए बोल दिया। तो सब ने आया और ये सब लेकर के उसको गरम दूध में चीड़ा को मतलब डाला हुआ, तो उसके बाद उस चीड़ा को छान के 50% बहुत सुंदर से पकाया हुआ मोटा दूध डाला हुआ, 50% चीड़ा और 50% चीड़ा चूड़ा, हिंदी में चूड़ा बोलता है। इस चूड़ा को 50% दही में डाला और दे करके मिलाया, उसके ऊपर फल आदि को स्थापित किया, बहुत सुंदर करके सजाया। और इस महासाहब का बात को सुन के सारों बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आदि गाँववासी लोग आया। नित्यानंद प्रभु का जो विग्रह है उसका ऊपर उन्हें बैठा हुआ, सारे उनका अंतर पार्षद में बैठे। उसके बाद सारे साइड भर गया। बाद में जब जगह नहीं मिला तब सब गंगा में, कुछ आदमी गंगा में नीचे चला गया, गंगा के पानी में उतर गए। सब कितना भक्त 20 आदमी वहाँ केवल परिवेशन कर रहे थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने दो बड़ा बड़ा इसमें भांडों में, 3-4 को भांडों में नित्यानंद प्रभु का सामने में पहले स्थापित किया। उसके सबको दो करके चीड़ा दो देगा में और दही, मतलब दही वाला आएगा, दूध चीड़ा चूड़ा और दही चीड़ा, तो एक दो भांडा में दिया और दे करके सबको वितरित किया, दो भांडा। लेकिन जब तक नित्यानंद को नहीं खा रहा है तब तक कोई नहीं खा रहा। तो बाद में सबको परिवेशन हो गया, तब श्रीमन नित्यानंद को उन्हें श्रीमन महाप्रभु के स्वागत किया और उनके लिए अपना डायना साइड में एक और आसन को स्थापित किया और वहाँ पे उनको बैठने के लिए। तो बाद में दिखाया उनको सब कुछ, लेकिन ये सबको दिखाई नहीं दे रहा। ये केवल जो महाभाग्यवान थे वही लोग केवल महाप्रभु का दर्शन किया। तो श्रीमन महाप्रभु को नित्यानंद को उठाया, मजा लेते हुए सबके पास ले गया और सबका हाथ दो मतलब भांडों मिट्टी का जो लोटा से थोड़ा करके सबको प्रसाद दे, महाप्रभु का मुंह में खिला दे रहा। सब देख रहा है, अंतर्धान हो जा रहा है, लेकिन कौन खा रहा है किसी को, सब आदमी को पता नहीं चला। इसलिए सबके मतलब भांडे से सबको खिलाया, महाप्रभु को खिलाया। फिर लाए महाप्रभु का डालना साइड में बैठा के उनको पसरे 2-3 भांडा और तब दोनों मजा करते हुए खाए, प्रसाद के सेवन में।
और तब सब भक्त ने हरि हरि बोलते हुए महाप्रसाद को सेवन करने लगे। इसके बाद बहुत बड़ा महोत्सव हुआ और इस बात को जब सुना तो पूरा दूर दूर से आदमी सब जिसका पास जोता के मिट्टी का भाड़ कोई फल चिड़ा दोधी ये सब बेचने के लिए तुरंत आके धोकर लगा। और रघुनाथ दास जी ने सबको खरीद के उसी लोग को खिलाने लगे। ऐसे करके रघुनाथ दास जी इतना पसंद हुआ था भगवान श्रीमन महाप्रभु के चरण में, उनका इतना प्रेम थे, उन्होंने इतना पसंद हुआ, सबको मान भर के खिलाने के बाद उनको प्रणाम किया, कपड़ा हाथ जब आसमान किया उनको कपड़ा दिया, हाथ साफ किया, उसके बाद तांबूल प्रदान किया, तांबूल पान खाने लगे। तो इन्होंने राघव पंडित ने आए बोल रहे हम प्रसाद का तैयार किया है, आप यहाँ पर खाने लग गया तो मेरा वो प्रसाद क्या हो, बोला चिंता मत करो, यहाँ पे अभी हो गया, अभी वहाँ जाकर रात को खाएंगे। और मतलब हम ग्वाला है ना, ग्वाला हम लोग पुलिन भोजन में मज़ा आता है। ये जो गंगा जी है, जमुना पुलिन कदम मकान में घेरने से किया, श्याम वंशधारी मणिमंच परी करे लीला रसोदा। हम लोग जब भ्रमण करते थे जमुना का पुलिन में, हम लोग सब ग्वाल बालों ने बैठ करके ऐसे सेवन करते थे। इसलिए हमको इसमें बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, इसलिए हम यहाँ खाए। तो नित्यानंद प्रभु ने तब वहाँ से गया राघव पंडित के घर में, बहुत कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद शाम को श्रीमन महाप्रभु खुद आया, नृत्य सबको नित्यानंद प्रभु ने सबको नृत्य करवाया। लास्ट में उन्हें नृत्य करने लगे और उन नृत्य महाप्रभु 2-3 जगह 4 जगह में रहता है, शिवा संगम, सचिर रंधन, राघव भवन, नित्यानंदन उत्तर। 1 नंबर है राघव भवन में महाप्रभु ऑलरेडी रहते हैं, वहाँ पे फिर नित्यानंद प्रभु खुद नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु वहाँ तुरंत आया नित्यानंद प्रभु का नृत्य को दर्शन करने के लिए। उसके बाद 2 स्थापन दिया, सब 2 आसन को स्थापित किया, उसमें नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु को प्रसाद दिया, आप दोनों प्रसाद सेवन किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी को सब वैष्णव ने बोला तुम भी बढ़ जाओ प्रसाद के लिए, लेकिन उन्होंने राघव पंडित बोला ठीक है वो बाद में खाएगा, आप लोग खाएंगे। सब लोग 100 वैष्णव को राघव पंडित ने परिवेशित किया और सब ने प्रसाद को सेवन किया। प्रसाद को सेवन करने के बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो अवशेष थे उस थाली को रघुनाथ दास गोस्वामी को बता। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित को बोल रहा है मुझे हम डर के मारे नित्यानंद प्रभु के पास, उनका मतलब वैष्णव है बिना, नित्यानंद प्रभु का डायरेक्ट नहीं जा रहा, राघव पंडित का अनुरोध कर रहा मुझे नित्यानंद प्रभु से बात करवा। नित्यानंद प्रभु ने जब फिर जाके प्रसाद नेक्स्ट डे सुबह उठ के नहा धोआ के फिर जाके उसी पेड़ का नीचे में बैठे, तब जाके रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु बहुत पसंद हुआ। तो इस लीला में सबसे बड़ा चीज है गुरु कृपा। गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलता। नित्यानंद प्रभु जी जो है उन्होंने आदि गुरु है। बोलता है कि रात में कृष्ण भक्ति बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन गुरु भक्ति, नित्यानंद प्रभु के भक्ति और राधा के भक्ति तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने पसंद हो जाएगा तो कृष्ण वो उसके पास बिक जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति जल्दी हो जाएगा, लेकिन राधा और बलराम जी का और गुरु का भक्ति तुरंत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग गुरु तत्व हैं। इसलिए रघुनाथ दास जी ने पहले महाप्रभु के पास भागने के लिए बहुत चेष्टा किया, कोशिश किया, और महाप्रभु के पास गया। महाप्रभु को खुद बोल रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम आपके पास जाना चाहते हैं, फिर भी महाप्रभु बोला नहीं, मार्कंड वैरागी को छोड़ो और घर में जाओ भजन करो। लेकिन जब क्योंकि वहाँ पे गुरु कृपा नहीं हुआ था, तब नेताई का कृपा नहीं हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट महाप्रभु के पास किया। हम लोग जानते हैं जब बाली और सुग्रीव में मैत्री था, वहाँ पर पहले बार रामचंद्र ने बोल दिया है हम तुम्हारा बड़ा भाई को मार डालेंगे, तुम्हें विजयी बना देंगे।
लेकिन उस टाइम लेकिन उन्होंने बलराम के लक्ष्मण जी के चरणों में शरणागत नहीं हुआ था, इसीलिए तुरंत राम उनको बात नहीं किया। बाद में बोला जो हम पहचान नहीं पाए, तुम दोनों में एक साथ हो गया, पता नहीं चला कौन कौन था, इसलिए हम तीर नहीं चला पाए। तब लक्ष्मण जी को बोला तुम उसके एगो माला पहना दो, तब जाके मुझे पता चलेगा। जब बलराम जी ने उनका गला में माला डालने गया, तब सुग्रीव ने उनका चरण नीचे में माथा को झुकाया, अर्थात गुरु के पास न तो हुआ। और जब गुरु के पास न तो हुआ, तब जाकर के बलराम रामचंद्र ने उन्हें कृपा किया। इसी तरह यहाँ रघुनाथ दास जी ने महाप्रभु के पास खुद किया, लेकिन महाप्रभु स्वीकार नहीं किया। और यहाँ पर आके जब निताई के चरण में प्रार्थना किया, मुझे कृपा कीजिए, हम महाप्रभु के चरण लाभ करना चाहते हैं, मुझे और कोई व्यसना नहीं है, आप जानते हैं आपके कृपा होगा तो महाप्रभु का कृपा मेरा हो जाएगा, आप कृपया मेरे प्रति प्रसन्न होइए, मेरे को आशीर्वाद कीजिए, हम जैसे कि महाप्रभु के पास जा सके, हम विषय के संपर्क में और घुसना नहीं चाहते। तब जा कर के नित्यानंद को बहुत खुश हुआ, सारे वैष्णव ने हरिद्वारी करने लगा, सारे वैष्णव ने नित्यानंद प्रभु जी ने बता रहा है, तो आप लोग सब इसको आशीर्वाद कीजिए, और ये जैसे कि महाप्रभु के चरण को लाभ कर सके। तब रघुनाथ एवं नित्यानंद को बोला ठीक है, तुम चिंता मत करो। उन्होंने आलिंगन किया, आलिंगन करके उनका माथा के ऊपर चरण को डाला, और देख करके नित्यानंद को उन्हें बोल रहा है तो रघुनाथ दास का संग बोल रहा है, अधम पामर मुई हीन जीवाधम, मोर इच्छा है पाँव चैतन्य चरण। हम बहुत अधम है, बहुत पापी है, और हम जीव के अंदर अधम है, मेरी इच्छा एक है हम चैतन्य का चरण को लाभ कर पाए। बामन हैया जन चांद धरी बारे चाय, अनेक जत्न कोई लुटाते बहु सिद्ध है। हम बहुत कोशिश किया, लेकिन हम सिद्धि लाभ नहीं कर पाया, महाप्रभु के चरण नहीं प्राप्त हो पाया। तुम्हें कृपा कैले तारे अधम में उपाय, अगर आप कृपा कर दिएगा तो उसके महापापी अधम भी मिल जाएगा महाप्रभु, कृपया आप मुझे कृपा कीजिए। तब जाके महाप्रभु नित्यानंद पहुने, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कृपा करने के लिए महाप्रभु खुद आकर के तुम्हारा चिरादधि का भोजन किया, और नित्य देखने के बाद रात के प्रसाद खाने के बाद तुम्हारे के उद्धार करने के लिए उन्हें उत्सिष्ट रख के गया था। तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम भी महाप्रभु के चरण में जा पाओगे, और स्वरूप स्थाने तमा करी वे समर्पण है, अंतरंग भिट्ट बलि राखी वे चरण। तुम जब महाप्रभु के पास जाओगे, तुम्हें स्वरूप के हाथ में समर्पित कर देंगे, और दास के रूप में तुमको उसका चरण में रखेगा। अभी तुम निश्चित हैया जाओ, आपन भवन अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। तुम अभी चिंता मत करो, अभी जाओ और अचिरात तुम चैतन्य महाप्रभु के चरण लाभ कर पाओगे। अर्थात नित्यानंद प्रभु तुरंत आशीर्वाद वाणी कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया, ये होगा। और जब उन्होंने नित्यानंद को इतना बोला तो बहुत पसंद हुआ। नित्यानंद को उनका माथा में चरण स्थापित किया, सारे वैष्णव को बोला तुम लोग इसको कृपा करो, और उन्होंने सब वैष्णव के चरण में धोबी को धारण किए। उसके बाद उन्हें गया राघव पंडित के पास, जाके उनसे बात किया। उसके बाद महाप्रभु उनके लिए सतो मुद्रा सोना तो ला साथे, अर्थात 7 किलो सोना और 100 स्वर्ण मुद्रा महाप्रभु का भंडार, नित्यानंद प्रभु का भंडारी का हाथ में दिया। और राघव पंडित को बोल दिया, इस बात अभी नित्यानंद प्रभु को मत बताइएगा, हम जब चले जाएंगे तब बताइएगा। फिर जाके सबका चरण से चरण में प्रणाम किया, सबसे विदा लिए। उसके बाद फिर राघव पंडित के पास गया, बोल रहा है यहाँ पे बहुत महान महान वैष्णव है, तो सबके लिए आप कृपया
कुछ संपत्ति को रखिए और ये सब को आप जिसका जैसा जो होता है अच्छा अनुसार आपके प्रयास उन लोगों को दक्षिणा को दीजिएगा। सब लेखा कर राघव पास दिल जार नामे जत राघव चिट्ठी लेखाइल 1 सप्ताह मुद्रार सोना तो लगा। अर्थात राघव पंडित तब से प्रश्न के विचार करके एक स्लिप बनाई से इतना रुपया लगेगा। तब उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा और 2 तोला 2 हार में सोना दिया, दे करके उन्हें वहाँ से विदाई हुआ। और वहाँ से जाने के बाद रघुनाथ दास जी ने बाहर में सोने लगा, अंदर नहीं सोने लगा। अभी घर गया तो बाहर सोने लगा। केवल कोशिश कर रहे थे कैसा महाप्रभु का पास जा पाए। तब उन्होंने जब बाहर सो रहा था तब उनसे पिताजी समझ गया भाई मत जाते हैं, तो इसीलिए उसका चारों साइड में बॉडीगार्ड लगा दिया। उन्हें जा नहीं पा रहे, कोई उपाय नहीं पा रहा है। प्रसाद भी करते जाते थे, जाते तो उसका पीछे पीछे सब जाते, क्या किया जाए। तब एक टाइम उनका गुरु ने आया, तो गुरु ने बोल रहा मुझे रघुनाथ से कुछ बात है तो हम उसको थोड़ा ले जाए। तो रघुनाथ एक मतलब ब्राह्मण के लेकर के हो रहा था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़ा किया, जाने के बाद गुरु को बोल रहा, जो नंदनाचार्य को बोल रहा है गुरुदेव और हम ये ब्राह्मण का व्यवस्था हम कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए और मुझे आप आज्ञा दीजिए। हम अभी घर जाते हैं। गुरु से बता दिए थे हम जब महाप्रभु के पास जाना चाहते हैं, मुझे कृपा कीजिए। तब उन्होंने वहाँ से जब मौका मिल गया, गुरु का जाते समय तो गुरु के साथ था, आज तक तो हमारे साथ में कोई नहीं था। तब तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसी सुयोग ले करके उन्हें भागने लगा। और जब भागने लगा उल्टा रास्ता में जाने लगा। और उस टाइम चतुर्थ 4 महीना के लिए भक्त लोग ने पूरी जा रहा था। तब उसमें था शिवानंद सेन, तो शिवानंद सेन के साथ नहीं गया क्योंकि जाएगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा, तो उसने उल्टा रास्ता में जाने लगा, जंगल के अंदर होकर। और ऋषभ पिताजी लोग ने जब जदुनंदन के पास खोजने गया, जो देखा द्वारपाल ने देखा जो रघुनाथ दास भाग गया, तब पूरा चिंतित उठ गया जो रघुनाथ घर छोड़ के भाग गया। तो सब उसका पिताजी ने दूध भेजा, जाओ तो शिवानंद के साथ गया होगा। तो गया, शिवानंद को पूछा, शिवानंद बोल रहा नहीं ना है नहीं। तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने पहले दिन 15 क्रोश, एक रस समान 8 किलोमीटर होता है, जैसे 15 क्रोश को पैदल किया। पैदल करने के बाद रात को इसका एक आदमी का बगीचा में सोए तो कोई गोराखाल ने उनके प्रति कृपा करके दूध पिलाया, उसी को पी के रात रह गया। इसलिए उनके 1 महीना के रास्ता चलते हुए 12 दिन में पहुंच गया और रास्ता में केवल 3 बार को संग पाया। कोई भी काटने वाला चावाने वाला, कोई दिन रंधा हुआ और कोई दिन कोई दूध पी के 3 दिन चलाया और 12 दिन का 1 महीना का रास्ता 12 दिन में करवाई किया। इधर से शिवानंद सेन का दल पहुँचने का बहुत पहले उन्हें पहुँच गया, जा करके महाप्रभु का दंडवत किया। और जब दंडवत किया तब श्रीमद महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी, तब मुकुंद दत्त ने महाप्रभु को बता रहा है रघुनाथ दास दंडवत कर रहा है। और तुरंत महाप्रभु उठे और महाप्रभु के प्रति रघुनाथ के प्रति बहुत प्रसन्न हुआ और उनका आलिंगन किया। तो बोल रहा कृष्ण तुम्हारे प्रति बहुत कृपा किया, इसलिए संसार का बंधन से तुम्हें मुक्त कर दिया। तब उन्होंने बोल रहा नहीं, कृष्ण की कृपा नहीं, आपका कृपा। तब श्रीमद महाप्रभु ने उनको स्वरूप के हाथ में दिया, ये स्वरूप मेरा 3 रघुनाथ है, इसलिए आज से इस रघुनाथ स्वरूप का रघुनाम से परिचित होता और इसको अपना भाई जैसे अपने दास मतलब अपना करके तुम उसको सिखाओ, अपना करके बनाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप के हाथ में स्थापित किया, वो छाया ललिता देवी। तो जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को तब गोविंद को बोल रहा तुम जाओ, रघुनाथ को बहुत दिन कॉस्ट में आया, दुबला हो गया, बहुत पतला हो गया, उसको तुरंत नहा करके लाए, जगन्नाथ को दर्शन करवा के प्रसाद खिला। तो ऐसे करते हुए उनमें महाप्रभु उनको को देते जाओ नहा के आओ और प्रसाद पाओ। और एक बोल के महाप्रभु को दोपहर का खाने के लिए गया, तो नहा के आया, भगवान का दर्शन किया और उसके बाद आके गोविंद ने महाप्रभु का प्रसाद दिया और उसका सेवन किया। ऐसे करते हुए 5 दिन केवल
रघुनाथ दास जी ने गोविंद के तिमोहा जगन्नाथ प्रसाद दिया हुआ प्रसाद सेवन किया। लेकिन 5वां दिन से उन्होंने चिंता किया, नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको भिक्षा करना चाहिए, वैराग्य मतलब वैराग्य आश्रम का रूप से तुम्हें जो भिक्षा करके खाना चाहिए। उन्हें दिन भर को भगवान के दर्शन करते थे। रात को जब जगन्नाथ का शयन आरती हो जाता है और तब जाके उन्हें सिंहद्वार में थोड़ा खड़ा होते थे और वहाँ पे पंडा लोग जब निकालते थे कुछ कुछ प्रसाद उसको देते थे दया भाव करके और उसको सेवन करते। तब ये बात सुन करके बहुत पसंद हुआ। तब बोला महाप्रभु को जब पता चला उन्हें ऐसा भिक्षा कर रहा है तो महाप्रभु बहुत प्रशंसा किया उसका। ऐसे करते हुए 1 साल बीत गया। मतलब जब दूसरा उसका पिताजी शिवानंद सेन घर वापस गया तब उनका पिताजी पूछा रघुनाथ दास के बारे में, तब बोला हाँ वो वहाँ पर है, अरे ऐसे बात। तब उनका पिताजी ने 400 स्वर्ण मुद्रा और कुछ भक्त, एक ब्राह्मण, 2 दास सेवक को उसके पास भेजा, लेकिन रघुनाथ दास जी स्वीकार नहीं किया तो वो लोग वहीं पे रुक गए। तो रघुनाथ दास जी क्या करते थे, वो लोगों का पैसा नहीं लेते थे, भिक्षा करते थे, महीना में 1 बार करके महाप्रभु का निमंत्रित करते थे। आप वो लोगों से कुछ पैसा लेते थे और उसी में भगवान महाप्रभु का सेवा करते थे। महाप्रभु आते थे, प्रसाद पाते थे। लेकिन ऐसे करके 2 साल 3 साल तक 2 साल ऐसे 1 साल लगा। तो जब उसका पिताजी भेजे तब उनका पिताजी रघुनाथ शिवानंद सेन बोले जो तुम लोग अकेला जा नहीं पाओगे, तो आपका रास्ता ऐसा नहीं था, तब का रास्ता बहुत जंगल था, रास्ता जाना बहुत दिक्कत था। तो बोला तुम लोग पिछले साल जब हम लोग जाएगा हम लोग के साथ जाना। तो 1 साल के बाद वो लोग आए थे। 2 साल तक महाप्रभु का सेवा किया। 2 साल के बाद रघुनाथ गोस्वामी बंद कर दिया। तो क्या करने लगे, तब महाप्रभु को जब बोला, महाप्रभु 2 महीना तक निमंत्रण नहीं किया, तब महाप्रभु ने पूछा रघुनाथ क्यों नहीं मेरे बुलावा। तब बोला जो उसको लग रहा है कुछ विचार हुआ इसलिए नहीं बुलाया। तब महाप्रभु बोल रहा है विषय गमना खाई ले बलिन हाय मलिन मन है रे नहीं हाय कृष्ण न स्मरण। तब महाप्रभु बहुत पसंद हुआ, जब बहुत अच्छा कोई मुझे निमंत्रण करना मना कर दिया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 साल करने के बाद उस बात में तब महाप्रभु बहुत पसंद हुआ। रघुनाथ 5 दिन के बाद जब स्वरूप को जाके बोला महाप्रभु तो कुछ साध्य साधन मुझे सिखाया नहीं, तब हमको क्या करना चाहिए। तब महाप्रभु 5 दिन 6 दिन के दिन महाप्रभु उनको सिखा दिया था जो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, मेरे से ज़्यादा स्वरूप दामोदर जानता है, तो मुझसे सीख लेना, लेकिन तुम अगर मुझे मानते हो तो हम तुम्हें सिखाते हैं। तुम ग्राम्य कथा ना सुनिबे ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाला ना खाइबे और भाला ना पढ़िबे। गांव वाला कथा को समझ नहीं करोगे, गांव वाला बात नहीं बोलोगे। अच्छा नहीं खाएगा, अच्छा नहीं पहने, अमानी मानव हैया कृष्ण नाम सदा लगे। अपने को अमानी हो करके दूसरा को मान देंगे। तीसरा श्लोक में वाला बोला तीनादपि सुनिचन अमानी न मानव जन कीर्तनीय सदा, तो उसी शिक्षा को इनको दिया। और ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करेंगे, ब्रज धाम में मानस में राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। ऐसे करते हुए उन्हें 3 साल बीत गया। 3 साल के बाद महाप्रभु जब सुने वो ऐसे महाप्रभु जब निमंत्रण नहीं किया और उन्होंने वो सिंहद्वार में भी खड़ा होना बंद कर दिया। क्या कर रहा ना, छत्र दान छत्र में जो कोर कर खाते थे। तो उसका वैराग्य के प्रति महाप्रभु इतना पसंद हुआ, तो उन्होंने जब किया तो शंकरानंद सरस्वती नाम का जनक सन्यासी ने महाप्रभु को वृंदावन से 2 चीज़ ला करके उपहार दिया था, गोवर्धन शिला और गुंजामाला। तो ये 2 को महाप्रभु अपने पूजा करते थे। गिरिराज जी को नारायण में लगाते थे, माथा में लगाते थे, उसका टोपी करते थे। और गुंजामाला को जब महाप्रभु राधा रानी का चिंतन में आते थे, कृष्ण का चिंतन करते थे, तब गला में धारण करते थे। गोवर्धन के कृष्ण का ज्ञान करते थे और गुंजामाला को राधा का ज्ञान करते थे। ऐसे करते हुए जब गिरिराज रघुनाथ दास जी को महाप्रभु ऐसे 3 साल सेवा किया, उसके बाद रघुनाथ दास जी को दिया और बोला तुम इसका संक्षिप्त सेवा करना,
केवल गंगा पानी थोड़ा देना और 8 गो तुलसी मंजरी 2 पाता और कोमल मंजरी वाला 8 के करके तुलसी पत्ता गिरिराज को अर्पित करना और ऐसे राधा कृष्ण की सेवा करना था। तो रघुनाथ दास जी को बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बहुत सोच जो महाप्रभु मुझे गिरिराज दिया तो गिरिराज में आश्रय दान किया और गुंजा माला के माध्यम से मुझे राधा रानी का सेवा में नियुक्त किया। महाप्रभु का बहुत प्रशंसा करता है। ऐसे करके कुछ देर में दान छत्र में जाने लगा। उसके बाद दान छत्र को बंद किया। उसके बाद उन्होंने कहा करते थे आनंद बाजार में जगन्नाथ जी के प्रसाद बेचने के बाद ये सब बन जाता है, पच जाता है, 2-3 दिन के बाद उसको रास्ता के किनारे में डाल देते और उसको गाय लोग आकर सूंघ के चले जाते थे, खाते थे नहीं, तो इतना बास मारते थे। और उन रघुनाथ दास जी उसको उठा के ले जाते थे और उसको सफाई करते थे। सफाई करने के बाद थोड़ा सा निकाल देते, उसी में नमक मिलाकर खा लेते। एक दिन स्वरूप दामोदर उसका टेस्ट किया, बहुत सुंदर लगा, तुम इतना सुंदर हर दिन खाते हो। लेकिन इस बात को महाप्रभु को भी पता चल गया था। महाप्रभु एक दिन आया लेकर के उस खाने के लिए, तो अब बैठा तो उनका थाली से लेकर एक मुश्ती खा लिया। दूसरा बार लेने गया तो रघुनाथ स्वरूप दामोदर ने पकड़ लिया, अरे आपको लिए नहीं, आप क्यों का ऐसा खा रहे हैं? बोला नहीं हम नित्य नित्य न बहुत प्रसाद खाते हैं, लेकिन ऐसे स्वाद मुझे कहीं भी नहीं मिलता है। तो ऐसे करके महाप्रभु उसका जो महत्व कर बाद में उन्होंने रघुनाथ दास जी से साध्य साधन सब सारे शास्त्र के बाद में शिक्षा किया। तो रघुनाथ दास जी 8 साल तक लगभग महाप्रभु उसका संग मिला और अंतरंग सेवा रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ जाकर के करते थे। इस महाप्रभु का विशेष कृपा लाभ करने के बाद जब महाप्रभु का अंतर्धान हो गया, बाद में महाप्रभु का विरह में स्वरूप दामोदर भी अंतर्धान हो गया, तब उन्होंने बहुत डुबाया, उन्हें अपना जीवन को रखने के लिए बहुत कष्ट होता। तब जाकर के उन्होंने सोचा हम गिरिराज से भाव दे करके आपने का आत्महत्या कर, इस विरह वेदना को सहन नहीं कर पाए। तब जाकर के उन्हें वृंदावन में गया, लेकिन लोग रघुनाथ गोस्वामी उनके प्रति बहुत स्नेह परायवश होकर अपना तीसरा भाई के रूप में इसका स्वीकार करके वृंदावन में गए। उन्हें 49 ईयर्स वहाँ पर थे और वहाँ पे उतना दिन तक ऐसे आप पहले बताए उन्हें कैसे करके 1 क्लास में 8 पढ़ते थे, फिर राधा कुंभ का 3 बार स्नान करते थे, 3 घंटा हरिकथा करते थे और 3000 दंडवत करते थे, लीला चिंतन करते थे। केवल 4 मतलब आधा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा विश्राम लेते थे। और राधा के प्रति इतना निष्ठा थे, उनका जीवन में को मिलता है जो उन्होंने एक बार उनका कोई ब्रजवासी प्रिय मतलब शेष कोई भक्त तो उन्होंने भ्रमण करते हुए गाय चराते हुए एक बार चंद्रावली का कुंज में गया और जा कर के वहाँ से कुछ पत्ता को उठा के तोड़ के लाया और इसको मतलब रघुनाथ दास से घोल पीते थे, उस पत्ता को ला के उनको बाहर दिया। तब पूछ रहा ये पत्ता कहाँ से लाए हो? ना हम सखी स्थली से लाए हैं, चंद्रावली का कुंज। तब तुरंत उसको पत्ता को फेंक दिया, इसको नहीं चाहिए मुझे। और चंद्रावली से रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य स्वरूप में जागृतिक स्थल पर सर्वदा राधा रानी का अपने को राधा का कितना प्रिय दासी के रूप में सजते थे। उनको बना था, उन्होंने कविराज कर्णपुर जी ने बता रहा है, उन्होंने रति मंजरी का कहा कि रति मंजरी बताया तो उन्होंने राधा रानी का इतना प्यार करते थे। चंद्रावली का बागान वाला पत्ता को भी नहीं शिकार करते थे, राधा के प्रति इतना निष्ठा थे। उन्होंने ये राधा कुंड को हम लोग देखते हैं, हम लोग दर्शन करते हैं, उन्होंने ही संस्कार करना है। तो ऐसे करते हुए उन्होंने इतना सारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्हें हर प्यार का लास्ट में वर्णन करते हैं, रूप रघुनाथ पद जाना चैतन्य चैत्रामृत काहे कृष्ण। तो उनका जीवन बताता है कि कृष्णदास गोस्वामी बोल रहा है सिर्फ पाषाण रेखा, उनका जो व्रत है पाषाण में जाकर कुछ लिखा जाएगा, पत्थर में कुछ लिखा जाएगा, उसको अभी धुनेगा नहीं, मुछेगा नहीं। उसी तरह उनका जो नियम का जो व्रत, हम लोग तो एक दिन तबीयत खराब होगा तो सो जाएगी, लेकिन उनने कभी ऐसा नहीं, हर दिन नियम को यथायथ रूप से पालन किया।
उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखा, किताब लिखा। अ, जैसे आता हम लोग को मिलता है राधाष्टकम, गोवर्धन दशकम, पाँच दशकम, ये सब बहुत सुंदर सुंदर उपदेश हम लोग ने दे दिया। तो हम लोग रघुनाथ दास जी गोस्वामी के बारे में बहुत वर्णन आता है। अगर आप लोगों का सुनने का दिल होगा हमको कमेंट में बताइएगा, तब हम धारावाहिक रूप से किताब के अनुसार एक एक करके श्लोक के अनुसार, छंद के अनुसार हम वर्णन करेंगे। अगर आप लोग हम कुछ नहीं जानते, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो हम आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग कमेंट में हमको बता सकता है, आप लोगों को सुनने का दिल होगा। तो सबको से धन्यवाद। पानीहाटी चिरा महोत्सव, पानीहाटी नदी महोत्सव के दंड महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।